हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन ऑरा। तो आज हम रीडिंग करेंगे मैस्कुलिन की कि मैस्कुलिन आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको क्या रोक रहा है आपकी तरफ आते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइन मैस्कुलिन ही आउट ऑफ कांटेक्ट जाते हैं। तो ये रेजोनेट जैसे भी करे, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, जो भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है उनसे रिलेटेड है। तो टाइमलेस रीडिंग होगी ये, इसमें टाइम इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। ओके, कैमरा थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। क्या चीज़ आपकी तरफ उनको आने से रोक रहा है? गाइस, अगर आप में से कोई क्रिस्टल बाइंग में इंटरेस्टेड है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स के नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड है, तो आई डील विद ऑल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑल्सो। आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे या लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई एम गेटिंग के पास्ट में कोई चीज़ें ऐसी हुई थी जो डिवाइन मैस्कुलिन ने बाकी लोगों की ज़्यादा सुनी थी। आपकी सुनने की बजाय उन्होंने बाकी लोगों की ज़्यादा सुनना ज़रूरी समझा था, जिस वजह से आप लोगों को अलग होना पड़ा, जिस वजह से आप लोगों का सेपरेशन पीरियड इतना बड़ा, राइट। और आपने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, बट इन द एंड कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ, आप लोगों को उस चीज़ के लिए अलग होना पड़ा। बट जब आप उनसे अलग हुए, आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आई। और एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद एक कहीं एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी आई, एक स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आई। बाहर कुछ भी चल रहा हो, पर अंदर से आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो इस टाइम, और आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है चीज़ों को लेकर, काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। और आप में से बहुत लोगों को उनकी तरफ से रिप्लाई मिलेगा, कम्युनिकेशन जल्दी मिलेगा। ये नहीं है कि लेट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रही, कोई और जगह नहीं रही जहाँ पे वो जा सकें। और बहुत तेज़ी से उनकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं और उनको चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ आ रही हैं। और कम्युनिकेशन आपके तरफ, उनकी तरफ से ज़रूर आएगा, बिलीव मी, कोई ना कोई कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा। कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा। अभी वो अंदर से चीज़ें बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत चीज़ें एक्सेप्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ आई एम गेटिंग के इस टाइम पे बहुत अनस्टेबल है। ओ माय गॉड, यस, उनकी लाइफ बहुत अनस्टेबल है इस टाइम पे। काफ़ी उनकी लाइफ काफ़ी डिस्ट्रक्शन से और चीज़ों से गुजर रही है। आई एम गेटिंग के पुराने जो उनके फ्रेंड्स और वो सब हैं, वो सब भी उनके हाथों से छूट रहे हैं। और क्या वो आपको मैसेज करेंगे? लेट्स सी। अभी उनकी लाइफ में काफ़ी अनस्टेबिलिटी है। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि जो उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत फास्टली आ रहे हैं। अगर आप इंटरफेयर करेंगे, जो यूनिवर्स उनके साथ करा रहा है और जो चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं, अगर आप इंटरफेयर करोगे तो यूनिवर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा उनको लेसन सिखाना। बहुत सारे लेसन्स वो इस टाइम पे लर्न कर रहे हैं गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत स्पीड से बहुत सारे लेसन्स लर्न कर रहे हैं, और स्पेशली ये इमोशनल लेसन्स हैं जो वो लर्न कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब बहुत स्पीड से। एंड यस, आप में से कईयों को उनका मैसेज ज़रूर रिसीव होगा। तो अभी उनका
कांटेक्ट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि वो अंदर से आप लोगों को लेकर भी स्टेबल नहीं है, चीज़ों को लेकर स्टेबल नहीं है। इतनी कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में इस टाइम बनी हुई है, और जब तक वो उस स्टेबिलिटी से, उन चीज़ों से निकल नहीं पाते, तो और आप काफ़ी परेशान हैं इस टाइम पे कि क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, कांटेक्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। बट आई एम गेटिंग के आपको वो नहीं सोचना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल ना कि वो बदल रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पे बदल रहे हैं, अच्छा है ना। देखिए कितना चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में। और हो सकता है आप में से कईयों को मैरिज के लिए भी कन्विंस कर रहे हो आपके पेरेंट्स के, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हो इस चीज़ से, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस चीज़ से कि बार बार एक ही चीज़ क्यों बोली जा रही है हमें। आई एम ऑल्सो गेटिंग के आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वे में इस टाइम चल रही है। बहुत मैरिज में वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो सब चीज़ें नहीं हैं। डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा जब मेस में होते हैं तभी चीज़ें सीखते हैं, बिना मेस के चीज़ें मैस्कुलिन तो सीखते ही नहीं ना। वो ये एक्चुअली वो ये जो चेंज आ रहा है उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप इस ऑन द अदर हैंड आप जो हैं वो, अगर आपको पेरेंट्स शादी के लिए कन्विंस कर रहे हैं, या आपके थॉट्स आपको इतने ज़्यादा तंग कर रहे हैं कि क्यों नहीं कांटेक्ट करें, उनको कांटेक्ट करना चाहिए, अभी कांटेक्ट करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। बट आई थिंक कि वो इतने चेंज से और इतना कुछ उनकी लाइफ में अभी चल रहा है कि उनका ना कांटेक्ट करना ही आपके लिए बेटर है इस टाइम पे। तो गाइज अब देख लेते हैं। आई एम गेटिंग के 5 महीने में या 5 से 6 महीने में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, राइट? यस, 5 से 6 महीने में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एक पुश एंड पुल की तरह ये रिलेशनशिप बन चुका है, जैसे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप तो होता भी ऐसे ही है, पुश एंड पुल का ही होता है। उनको समझ नहीं आ रहा कि पुश हूँ मैं कि पुल हूँ, कि आऊँ कि जाऊँ। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में इस टाइम आ चुका है, और विजन उनका क्लियर नहीं है, मैरिड लाइफ स्टेबल नहीं है उनकी। चक्रास उनके लोअर चक्रास में ही वो अभी तक फंसे हुए हैं, लोअर चक्रास से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, वो उनसे रिलेटेड जो भी उनके फियर्स वो बाहर आ रहे हैं, जो भी उनके सेक्रल चक्रा से रिलेटेड फियर है वो बाहर आ रहे हैं, जो भी सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड उनकी ईगो है, ईगो उनकी डिस्ट्रॉय बहुत बार बार की जा रही है। तो ऑफ कोर्स ईगो जब डिस्ट्रॉय होती है मैस्कुलिन की तो बहुत बुरी तरह से होती है। गाइस अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप हार्ट टू हार्ट चक्रा उनको मैसेज भेजो कि आप उनके साथ हो हमेशा। अगर आप ये करोगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आई गेस वो ये फेस इजीली निकाल पाएंगे। यस, वो आपके बारे में सोचते हैं और बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपके बारे में सोचते हैं, थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम। क्या होता है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई अच्छा मोमेंट आता है तो हम चाहते हैं हमारे ट्विन फ्लेम के साथ शेयर करें। जब भी कोई दुखी मोमेंट आता है हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे ट्विन फ्लेम के साथ वो मोमेंट शेयर करें, है ना। सी गाइस, दिस इज ब्यूटीफुल ना। रीयूनियन, तो आप में से कहीं लोग जो चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है उनको प्रिपेयर करा जा रहा है रीयूनियन के लिए। एंड आई एम गेटिंग कि आप में से कई लोगों का 6 महीने के अंदर रीयूनियन भी ज़रूर होगा उनसे।
कांटेक्ट, रीयूनियन ज़रूर होगा। आपको अभी और हीलिंग की ज़रूरत है इस टाइम पे। क्या चीज़ है आप इग्नोर कर रहे हैं? क्यों फील हो रहा है आपको ऐसा? आप इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं अगर आपको कोई शादी के लिए बोलता है? गाइस देखो, जो शादी आप करना ना करना वो आपके ऊपर है। कमिटेड रहना ना रहना इस जर्नी में वो आपके ऊपर है। बट आपको उस चीज़ को लेकर अंदर से गिल्ट नहीं होना चाहिए और गिल्ट रिडन नहीं होना चाहिए कि यार मैंने उसका इतना वेट करा और बाद में वो आया ही नहीं। आपको पता है इस जर्नी का जो मेन पाथ और मेन रूल है वो ये है कि आपको नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे इस जन्म में। तो जितना प्रेजेंट में रहेंगे, जितना आप इस जर्नी में बैलेंस रहेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा। आई एम गेटिंग। और एक कार्ड और निकाल लेते हैं। गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों की तरफ से। आप लोग आई एम गेटिंग कि बहुत सारे लोगों ने विश भी की है यूनिवर्स को, उनके लिए विश भी मांगी है। और आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं इस टाइम पे। यू आर नॉट सेम पर्सन जो आप पहले थे। डिवाइन फेमिनिन्स, आप वो सेम पर्सन नहीं हो जो पहले थे ना। बदल चुके हो अब आप। बदलना पड़ता है टाइम के साथ, बदलना खुद को भी ज़रूरी भी है। ओके आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ओके। तो अगर आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आप सबको पता है, मेडिटेशन करते वक्त अपने आकाशिक रिकॉर्ड से कांटेक्ट करिए। एक बार में नहीं होता है, 5-6 बार कोशिश करिए। उसके बाद आप आकाशिक रिकॉर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। जब आप कनेक्ट होंगे उनसे तो आपको अपनी रियल प्रॉब्लम पता लगेगी। आप प्रॉब्लम पूछो क्या है, इस जन्म की है, पिछले जन्म की है, आप लोगों को क्या रीयूनियन में आने से रोक रहा है, कौन सी चीज़ आपको एक दूसरे के पास आने से रोक रही है। और कईयों का जो ट्विन फ्लेम हो सकता है वो उनसे 15-20 साल बड़ा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। माई ट्विन फ्लेम इज़ यंगर टू मी, 2 years यंगर टू मी। और और आप लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। यस उनकी मैरिड लाइफ इतनी जैसा आप सोच रहे हैं ना कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही हैप्पी और चार्मिंग चल रही होगी, वो बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं है। जो कंप्लीटनेस आपके साथ उनको मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती होगी और मिल भी नहीं सकती ना, क्योंकि आप एक ही हो। तो कैसे वो कंप्लीटनेस आपको कहीं और मिल सकती है? तो गाइज ये थी आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। प्लीज़ आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।